नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा और आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल हमारा कार्यक्रम नक्षत्र। वैसे तो माता रानी हमेशा ही हमारे दिल में रहती हैं, लेकिन नवरात्र की बात कुछ और ही है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तो आज हम माँ चंद्रघंटा की बात करेंगे। अपने मस्तक पर भगवान शिव के अर्धचंद्र को सुशोभित करने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इसलिए माँ चंद्रघंटा के पूजन से हमें अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज का नक्षत्र वो लोग भी जरूर देखें जिनकी शादी में कुछ रुकावटें आ रही हैं या जो संतान का सुख पाना चाहते हैं। उनसे जुड़े कुछ अचूक उपाय भी हम आज आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन पहले बात माँ चंद्रघंटा की होगी। माँ की पूजा, उनके उपाय, उनके मंत्र, उनके बारे में बात करेंगे और आज आपको उस भोग के बारे में बताएंगे जिसे चढ़ाने से माँ की कृपा आपको जल्दी मिलती है। यूं तो माँ का हर स्वरूप निराला है, भक्तों के संकट को हरने वाला है, लेकिन माँ का तीसरा स्वरूप कैसा है, इस बारे में आपको और अधिक जानकारी देंगे हमारे खास मेहमान आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटेति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 दिन और 9 दिनों में 9 देवियों का प्राकट्य और उनकी उपासना और उनकी कृपा, दया, क्षमा, क्षमा धात्री, स्वाहा सदा नमस्तुते, इस प्रकार से क्षमा भी प्राप्ति करने के लिए और इसके साथ ही देवी का तीसरा रूप आज के दिन, हर दिन के हिसाब से एक रूप होता है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे थी। तो आज तृतीय दिन माता चंद्रघंटा का जो स्वरूप है सभी लोगों को बहुत ही अत्यंत प्रिय है। माता चंद्रघंटा यानी माता के साथ साधकों का जो आज्ञा चक्र के आसपास आने का एक सिस्टम, एक परिणति मिलती है, उसी प्रकार से मूलाधार चक्र से जागृत होते हुए चक्रों के ऊपर आती हुई शक्तियां माता चंद्रघंटा के स्वरूप की आज पूजा, तीसरा स्वरूप है माता का, और इन्हीं की आज पूजन किया जाता है। माँ के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहते हैं। अर्धचंद्र, भालचंद्र, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो वाहन इनके सिंह और 10 हाथ इनके हैं। 10 भुजाओं पे इनके अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कमल इत्यादि, जप माला, ये सारी ही वस्तुएं इनके पास हैं। 5वां हाथ जो है इनका अभय मुद्रा का है। वहीं 4 हाथों में त्रिशूल इत्यादि जो शस्त्र हैं वो हैं, और एक हाथ इनका वरद, यानी वरद, एक वरद हस्त है माता का। तो आज के दिन अगर हम देखते हैं तो इनके दूसरे रूप, तीसरे रूप की उपासना होती है। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा की जो भी पूजा करता है उनमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो लोग जहां भी जाते हैं उनको देखकर लोगों का मन खुश हो जाता है, उनको देखकर शांति का एहसास होता है। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा आपको कैसे पूरे विधि विधान से करनी है और माँ चंद्रघंटा को किस चीज का भोग लगाया जाए जिससे माँ प्रसन्न हो और उनकी कृपा से व्यक्ति हर बाधा से मुक्त हो जाए, अब गुरु जी से ये भी जानते हैं। इस उपासना में विशेष रूप से विधि सबको जानना जरूरी होता है। सबसे पहले पूजा के स्थान पर देवी माता की मूर्ति, विग्रह इत्यादि स्थापित करें और आसन देने का विधान इसमें, फिर गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें उस स्थान का, और तत्पश्चात आसन इत्यादि देते हुए माता की विग्रह, तस्वीर या अन्य कोई भी वस्तु जो है उसके बाद आप अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करना बड़ा अच्छा होता है। इसके बाद चौकी पे चांदी, तांबे, मिट्टी का घड़ा आप रख सकते हैं। 3 चीज़ों में किसी एक का घड़ा, इस पर नारियल रखकर पूजन इत्यादि का आप संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजन मान्य नहीं होता है। तो संकल्प हम कई प्रकार की चीज़ों के लिए रखते हैं। धूप, दीप, पुष्प, रोली, चंदन, फल, प्रसाद, देवी की पूजा इन सब वस्तुओं से की जाती है। सप्तशती इनके वैदिक मंत्र और सप्तशती मंत्रों का जाप किया जाता है। माँ के दिव्य रूप में जब भी कोई होता है, अलग अलग रूप होते हैं माता के, माता एक ही हैं लेकिन उनके 9 रूप अलग अलग हैं। ध्यान लगाने से आसपास
सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है। अगर किसी विशेष मुहूर्त में आप करते हैं तो आपकी नकारात्मकता तो दूर होती ही है, साथ में आपके पास सकारात्मकता आती है। प्रसाद का अपना बहुत महत्व है और प्रसाद यानी दैवीय प्रसाद भोग लगा के आप जरूर वितरित करें। भोग क्या होगा, ये आपका समर्पण बताता है माता देवी। चंद्रघंटा माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना, ये आपके ग्रहों की अगर हम बात करें तो समर्पण के साथ साथ चंद्र, शुक्र और केतु की शुभता का परिचायक हो जाता है प्रसाद चढ़ाने से। और इसके बाद आप इसको ग्रहण भी करते हैं तो ये भोग हो जाता है, भोग प्रसाद हो जाता है। देवी को ये भोग समर्पित करने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। आज का विशेष आपको अगर भोग याद करना है तो दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग माता चंद्रघंटा के समर्पित आप अर्पित करें। तो ये तो गुरुजी ने आपको बताया कि कैसे पूजा करके और माँ को खास भोग लगाकर आप मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आपको नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। इसी का पाठ करके माँ सती ने महादेव को प्राप्त किया था, इसलिए महादेव की पूजा भी जरूर करें। कहा जाता है कि सप्तशती का पाठ करने से शिव और सती दोनों की कृपा मिलती है। अब समय है वो महामंत्र जानने का जिससे आप स्वस्थ हो, धनवान हो, सुखी हो और शक्तिशाली हो। गुरुजी ने आपको वो मंत्र बताएंगे। पिंडच प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता, पिंडच प्रवारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता। इस प्रकार से आप मंत्रों का उच्चारण करें। प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता, यानी इस मंत्र को अगर आप एक माला नहीं करते हैं तो कम से कम 11 बार आपको जरूर करना चाहिए। मंत्र स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए। और ध्यान मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्कशेखरम, यानी चंद्र का बता रहे हैं स्वरूप। सिंहारूणा चंद्रघंटा यशस्विनीम, यानी सिंह पे आरूण माता जो हैं। मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रम, मणिपुर चक्र जैसा बताया गया है। खंग, गधा, त्रिशूल, चापशर, पदम, कमंडलू माला, वराभीत कराम। इस प्रकार से अस्त्रों की उनका उपासना, यानी वे मंत्र जो होता है ये माता का स्वरूप, उनसे हमको क्या प्राप्त हो रहा है और उनके स्वरूप में उनके पास क्या क्या आयुध हैं। तो गुरुजी ने आपको जो मंत्र बताया उसका पाठ आप लोगों को जरूर करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का जाप करने से भक्त निर्भय बनता है, सौम्य बनता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से चंद्रमा की स्थिति भी सुधरती है। ऐसे में जिन जातकों का चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब गुरुजी से जानते हैं वो खास उपाय जिन्हें करने से आपकी शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी और संतान प्राप्त करने के कुछ खास उपाय भी गुरुजी से जानते हैं। ये उसमें आज ध्यान रहता है मणिपुर चक्र पे। तो मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, तो मणिपुर चक्र पे अगर आपके विवाह में कोई परेशानी बाधा आ रही है तो आज आप यदि इतना ही भर कर लेते हैं और इसके साथ ही नवरात्र में एक गोबर के उपले या कंडे की आप कोर भी बना सकते हैं और देवी माँ के सामने आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं। उस पर जलती हुई कोर पर 6 कपूर और 36 लौंग इसके जोड़े लेकर आहुति अगर आप देते हैं तो आप ये देखिए, नचा विद्मभयम तस्य सर्वसद्धि करम प्रभु। विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में आने वाली जो भी परेशानियां हैं, आपकी अन्य भी किसी प्रकार की परेशानियां हैं जो दैनिक जीवन में आ रही हैं, चाहे न चाहे भी तो माता ने अगर चाहा तो नवरात्र में ही आपकी बात भी बन सकती है। तो माता चंद्रघंटा को इन उपायों से आप कर सकते हैं प्रसन्न। संतान का सुख पाने के भी उपाय हैं। नवरात्र के दिन 30 लौंग और 5 कपूर की टिकिया आप ये लेके उसी विधि से आप उसकी लौ जागृत कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको संतान का सुख भी मिल सकता है और मिलेगा भी। कई प्रकार से आपके संतान से संबंधित दिक्कतें, जैसे अगर आपका तालमेल अच्छा नहीं है तो भी आज का दिन आप संतान से तालमेल अच्छा नहीं है तो आज का दिन आप अच्छा
इस्तेमाल कर सकते हैं। विवाह की परेशानियां, बाधाएं इत्यादि आप दूर कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बस केवल करना क्या है, एक उपले को या कंडे की कोर लेके उसके ऊपर आहुति ही तो देनी है, कपूर की और लौंग की। लेकिन संख्या बल का महत्व होता है, 6 कपूर और 36 लौंग। विवाह के जीवन में अगर विवाहित हैं तो भी अगर परेशानियां हैं तो भी आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। तो आपने देखा छोटे छोटे उपाय किस तरीके से माँ भगवती प्रसन्न होती है। माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का उपाय हमारे जीवन में आने वाले समस्त दुखों को नष्ट करने की शक्ति, माता रानी की कृपा, ये हम सब पे बनी रहे। तो गुरु जी के बताए इन उपायों को करने से आपकी काफी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब समय है ये जानने का कि किस समय पे आज आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं और क्या कहता है आज का पंचांग। दिनांक 9 अक्टूबर 2021, शनिवार का मान तृतीया, तिथि का प्रमाण विशाखा नक्षत्र और अश्विन शुक्ल पक्ष। शुभ समय अभिजीत काल 11:44 से 12:31 तक और राहु काल 9:13 से 10:40 तक सिद्ध है। और अधिक जानकारी के लिए आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524 और गुरु जी की मेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।